डॉक्टर अनीता, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई ऐसा बदलाव हो जो कि असामान्य हो, एबनॉर्मल हो, उसको नोटिस किया जाए, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ। इसके बाद जो आप बता रही थी कि महीने में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना, यानी स्तन की स्वयं जांच करनी है, वो किस प्रकार करनी है, वो जरा महत्वपूर्ण जानकारी बता दीजिए। हाँ जी। अभी जैसे देख रहे हैं स्टेप 4, इस लेडी को हम ये भी सलाह देते हैं कि अपने बिस्तर पे बैठ जाइए और एक सॉफ्ट सा पिल्लो अपना शोल्डर के नीचे रख के, जो सेम साइड का बाजू है वो ऊपर जाएगा और अपोजिट हैंड उसके ब्रेस्ट पे आएगा। वो कैसे करना है हम बताएंगे जी। सॉफ्टली जेंटल टच लेके उसको एग्जामिन करना है ब्रेस्ट को। ये देखिए, विद द पैड ऑफ 3 फिंगर्स स्ट्रेट हैंड रख के, बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है हमारे हाथ का, उसको फ्लैट रख के अपने ब्रेस्ट को सर्कुलर मोमेंट्स में, देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग इट। या तो आप सर्कुलर मोमेंट में, आपको एक क्लिप भी दिखाई जाएगी, सर्कुलर मोमेंट में निपल से जाते हुए आप पूरा पेरिफेरी तक जाइए। ओके। या आप ऊपर से नीचे आते जाइए जी। तीसरी बात है, एक जैसे घड़ी होती है, 12 क्लॉक ऊपर होता है, और स्पोक्स ऑफ व्हील, जैसे आप साइकिल का पहिए की तरह जी। आपको ये चित्र दिखाया जाता है। ये सेंसिटिव एरिया है, बहुत नाजुक एरिया है, डॉक्टर्स भी ऐसे ही देखते हैं, तो आप स्वयं भी अपने शरीर को देख सकते हैं। एक सर्कुलर मोमेंट में आपको हाथ को घुमा के हर एरिया को टटोलना है, पहले सबसे ऊपर और थोड़ा सा नीचे की तरफ, क्योंकि कई लेडीज का हेवी ब्रेस्ट होते हैं, डीप की जो और गहराई की गांठ है वो शायद जेंटल टच से ना फील हो, तो थोड़ा सा दबाव लगा के भी देखना है। और फिर अपना हाथ धीरे धीरे एक्सिला या आर्म पिट की तरफ ले जाइए, क्योंकि ब्रेस्ट का एक हिस्सा आर्म पिट की तरफ भी जाता है, वहां पे भी देख लीजिए। और फिर अपना हाथ ऊपर करके आर्म पिट के अंदर वहां पे भी टटोलिए, क्योंकि कुछ गांठें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा गला खराब होता तो एक गांठ गले में बन जाती है जी। ऐसे ही कुछ गांठें होती हैं जो ब्रेस्ट के संबंधित होती हैं आर्म पिट के अंदर। कई लेडीज का ब्रेस्ट में लंप ना होते हुए आर्म पिट के अंदर गांठ बन जाती है जी। तो कई बार सिर्फ वो गांठ लेके अगर महिला हमारे पास आ भी जाए, जरूरी नहीं है वो कैंसर है, बट उसकी जांच हो सकती है। वो गांठ भी देखना जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर हिडन होता है या बहुत ही माइन्यूट स्टेज पे होता है, बट वो गांठ पेल्पिट होती है। सो जरूरी है कि हम उसको देखें। एंड ऑल्सो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइमिंग होती है जब हम नहा रहे होते हैं जी। उस टाइम भी महिला पूरा साबुन होती है शरीर पे, हाथ में साबुन होती है, एक स्लिपरी और पैल्पेशन जिसको हम कहें, या अपने स्तन को फील करना और उसको टटोलना थोड़ा और आसान हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अनीता आपने दी है। बहुत जरूरी है स्तन की स्वयं जांच करना, ये कह रही हैं डॉक्टर अनीता। चर्चा पे वापस लौटते हैं। डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, एक तो ये बात हुई कि स्तन की स्वयं जांच करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी कैंसर पेशेंट्स जिनसे बात की गई, उन्होंने ये कहा गांठ का पता तो चल गया था लेकिन उससे दर्द नहीं हो रहा था, बहुत छोटी थी, तो हमें शायद लगा कि शायद उतनी सीरियस बात या कैंसर नहीं होगा। क्या हर मामले में दर्द होना या कुछ और लक्षण होंगे ही? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, स्तन कैंसर में या स्तन की दूसरी बीमारियों में भी 3 मुख्य प्रकार के लक्षण होते हैं। या तो गांठ बनती है, या स्तन में किसी स्थान पे दर्द होता है, या निपल के स्थान से जहां बच्चा दूध पीता है वहां से कुछ रक्तस्राव या जल जैसा निकलता है, जिसे निपल डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये तीनों सिम्टम हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कैंसर में दर्द हो ही। कुछ मरीज आते हैं जिनके कभी भी दर्द नहीं हुआ, सिर्फ गांठ बनती है, तो वो भी कैंसर हो सकता है। और अगर दर्द में गांठ के साथ भी है तो भी कैंसर हो सकता है। तो गांठ में दर्द होना या ना होना कैंसर को सिद्ध भी नहीं करता और हटाता भी नहीं है। तो आपको गांठ है सिर्फ इसी कारण से आपको जांच कराना आवश्यक है। जी हाँ, फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं उज्जैन से राम सिंह जी, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी वाइफ को क्या 1.5 साल पहले बच्चा हुआ था और होते से शांत हो गया था वो जी। उसके बाद फिर अभी उनको क्या 2 महीने से उनको ऐसे ही लगता है, हाथ लगाने पे घटाने मालूम पड़ती है। ओके। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। उसके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? गांठ लगती है ब्रेस्ट में इनकी वाइफ को, डॉक्टर विनीता क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रेस्ट में ना नॉर्मल भी कुछ गांठें होती हैं। ब्रेस्ट का जो अपना एक जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा नॉडुलैरिटी वाला होता है, तो हर गांठ के लिए पैनिक नहीं करना है।
लेकिन अगर कोई, और खासकर जैसा कि अभी बता रहे हैं कि 1.5 साल पहले बच्चा हुआ है, तो मैं एक अनुमान लगाती हूँ कि ज़्यादातर उम्र जो है वो 30 साल से कम के आसपास की और डॉक्टर होगी। को भी दिखा चुके हैं, डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जैसे अभी डॉक्टर अनीता ने बताया, हर महीने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करते हैं। अगर वो गांठ किसी भी कारण से बढ़ रही है तो अपने डॉक्टर के पास दोबारा जरूर जाएं, और अदरवाइज भी 3 या 6 महीने पे एक बार दोबारा अपनी जांच करवा ली जाए, इग्नोर ना करें। डॉक्टर उल्लास बत्रा, मुश्किल ये है कि आप सभी विशेषज्ञ जब ये कहते हैं कि महिलाएं अक्सर आती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है। बार बार ये बात आ रही कि जो भी अगर कहीं गांठ है स्तन में तो बिल्कुल उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। कब तक इंतज़ार करे कोई महिला, कब तक वो इंतज़ार करे कि अब इस गांठ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है या अब मुझे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए? मैं आपसे एक विपरीत सवाल पूछूंगा, क्यों इंतजार करें? आपके अगर उंगली में चोट लग जाती है तो क्या हम इंतजार करते हैं डॉक्टर के पास जाने का? सो आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट इज यू शुड नो योर बॉडी। आपके स्तन, आप अपने बॉडी को जितना अच्छा आप जानते हैं उतना अच्छा कोई नहीं जानता है। अगर आपको कोई भी चीज जो है वो एबनॉर्मल लग रही है अपनी बॉडी में तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में जाते हैं, आपको अगर मान लीजिए भगवान ना करे कैंसर हो भी जाए तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो सकता है, शायद जो कीमो लगे वो लाइट लगे या लगे भी ना, शायद रेडिएशन की जरूरत पड़े या ना पड़े, और मोर इंपॉर्टेंटली स्टेज 1 कैंसर का सर्वाइवल इज अराउंड 95%। मतलब 100 में से 95 महिलाएं कैंसर से ठीक हो जाती हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और बात यहीं पर ही कर लें, वो ये कि बहुत से लोगों के मन में ये भ्रांति भी रहती है कि गांठ है, बायोप्सी की गई तो ये तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है सर। इससे बड़ी मिथ कुछ नहीं है। देखिए, हर इंसान अलग होता है, इसी तरह हर कैंसर अलग होता है। वो कैंसर कैसा है उसका हमें अपना दुश्मन जब तक मालूम नहीं चलेगा हम उसका इलाज कैसे करेंगे? अपने दुश्मन को भली भांति जानना पहचानना बहुत जरूरी है, और बायोप्सी आपको सिर्फ आपके दुश्मन के बारे में ही बताती है कि आपको कौन सी दवाई सबसे अच्छी तरह सूट करेगी। तो बायोप्सी से कैंसर फैलता है, मुझे पता नहीं है कैसे आई है, पर बिल्कुल सही बात है, ये मिथ है, ये मिथ है, ये मिथ है। जी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं कोई गांठ या कोई भी लक्षण लेकर, कौन सी जांच आप करते हैं अस्पताल में ये तय करने के लिए कि क्या ये गांठ कैंसर है या नहीं? जी, तो चर्चा को बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हर गांठ दुश्मनी नहीं हो सकती, वो आपकी मित्र भी हो सकती है। जैसे कि अधिकांश बिनाइन गांठें, जैसे कहते हैं हम लोग, बिनाइन नोडुलैरिटी कहते हैं, उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, और जैसे महीना आपका 28 दिन का है तो 14th डे के बाद धीरे धीरे उसमें दर्द और गांठ का कड़ापन बढ़ता जाता है, और जैसे ही रक्तस्राव या मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू हो जाता है वो गांठ समाप्त हो जाती है और उसका दर्द समाप्त हो जाता है, स्तन ढीला हो जाता है। तो ये तो हम कहेंगे कि मित्र गांठ है, दुश्मन गांठ नहीं है। तो हम लोग उनका डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और इसके पश्चात उनका एक अल्ट्रासाउंड स्कैन कहते हैं उसको, स्तन का और आर्मपिट का, एक्जिला का, स्तन का पूरा जांच करते हैं। दूध की नलियों की जांच करते हैं, गिल्टियों में कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, आर्मपिट में, एक्जिला में, वो देखते हैं, और दोनों स्तन का पूरा पूर्णतया जांच करते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन द्वारा। फिर यदि महिला 35 वर्ष के अधिक आयु की हैं तो उनमें हम एक विशेष एक्सरे होता है स्तन का, जिसे हम मैमोग्राफी कहते हैं, उसका इंतजाम करते हैं। और यदि अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी दोनों लगभग सामान्य हैं या ऐसा लगता है कि ये मित्र गांठ है तो हम शायद उसकी बायोप्सी भी नहीं करें। लेकिन अगर कोई ऐसी गांठ है जैसे फाइब्रोएडेनोमा या कैंसर का सस्पिशन ज़्यादा, शुबहा ज़्यादा है, तो हम फिर उसका बायोप्सी का इंतजाम कराते हैं, और यदि बायोप्सी में कैंसर के कण पाए गए तो उनका समुचित यथोचित इलाज होता है। जी, इलाज आप कह रहे हैं, अक्सर महिलाओं को, आजकल कुछ महिलाओं से बात हुई तो ये भी जाना कि उनको लगता है कि अगर इलाज की बात आई, कैंसर है तो सीधा ब्रेस्ट रिमूव करवा दिया जाए। आप ये कैसे तय करेंगे कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? जी, इसके लिए यथोचित, एक संस्कृत का वर्ड है, बहुत अच्छा है, अप्रोप्रिएट और मोस्ट ऑप्टिमम टू दैट पर्सन, टू दैट डिजीज, टू दैट स्टेज। तो इसका इलाज हम यथोचित करते हैं, अर्थात यदि गांठ बहुत छोटी है, लगभग 1.5 इंच 4 सेंटीमीटर से अधिक छोटी गांठ है, तो हम उसको सर्जरी द्वारा निकाल देते हैं, जैसे लंपेक्टमी या वाइड लोकल एक्सीजन कहते हैं। और इस प्रकार के ऑपरेशन द्वारा चूंकि स्तन बच जाता है तो उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी का भी नाम दिया गया है। और इसके पश्चात
रेडियोथेरेपी की किरणें दी जाती हैं, क्योंकि सूक्ष्म कण रह जाते हैं कैंसर के। जैसे मान लीजिए आप अपने लॉन की घास काटते हैं, तो एक सप्ताह ऊपर से अगर काट दें, मोइंग कर दें लॉन की, तो एक सप्ताह बाद फिर से नई घास निकल आती है। उसी प्रकार अगर सिर्फ गांठ निकाली जाए तो उसकी जड़ें थोड़ी सी रह जाती हैं शेष स्तन में, और वो फिर उभड़ के वापस आ जाती हैं, जिसे हम रिकरेंस कहते हैं। तो उस रिकरेंस की संभावना को कम करने के लिए हमें रेडियोथेरेपी, विकिरण विधि के द्वारा शेष स्तन को इलाज करना होता है। और यदि कुछ ऐसे लक्षण हैं उसके हिस्टोलॉजी में, बायोप्सी रिपोर्ट में, जिससे कि लगता है कि कीमोथेरेपी या कुछ विशेष टारगेटेड थेरेपी की आवश्यकता है, तो फिर वो पश्चात में दी जाती है। हमारे पास एक ईमेल है, इलाज से संबंधित ही है। रूही श्रीवास्तव अपनी माँ के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा है। वो ये जानना चाहती हैं कि इनकी माता जी की FNAC हुई थी राइट ब्रेस्ट में, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद राइट ब्रेस्ट को निकाल दिया गया। अब दिक्कत ये है कि उसके बाद उनको कीमो, रेडिएशन वो सब दिया गया, और पेट स्कैन हर वर्ष होता है उनका पूरे शरीर का, लेकिन उनका जो दायां हाथ है वो पूरी तरह से सूज गया, डबल हो गया है बाएं हाथ के मुकाबले। उनको क्या करना चाहिए? आप में से कौन जवाब देना चाहिए? जी, पहले का मैं दे देता हूँ, सेकंड का आप दे दीजिएगा। देखिए, पेट स्कैन हर वर्ष कह दीजिए आवश्यकता नहीं है। बस आई विल जस्ट पुट इट प्लेन एंड सिंपल, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप USA की गाइडलाइंस देखें, जो कि लोग बहुत ज्यादा वो हैं, तो साल में सिर्फ एक मैमोग्राफी अपोजिट साइड की या ब्रेस्ट कंजर्वेशन हुआ तो उस साइड की उसकी जरूरत है, एंड दैट्स इट। आप हर 3 महीने में अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन कराइए, और साल में एक बार सिर्फ मैमोग्राफी, दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। पेट स्कैन अगर रिपीट करना तो कब? नहीं सर, पेट नहीं स्कैन करना है। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर या स्टेज 1, 2, 3 में पेट स्कैन का कोई रोल नहीं है। डॉक्टर श्रीवास्तव जी, सवाल का दूसरा हिस्सा। जी, स्तन कैंसर के लिए जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, उसमें क्योंकि कैंसर गिल्टियों में फैलता है, लिम्फ नोड्स में, तो उन लिम्फ नोड्स को निकालते हैं। तो आर्मपिट में जो गिल्टियां निकालते हैं हम, तो उनसे एक विशेष प्रकार का जल होता है टिश्यू में, जिसको लिम्फ कहते हैं, उनका फ्लो कम हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो गिल्टियां आर्मपिट में हैं, वही स्तन की भी लिम्फेटिक्स को लेती हैं, और उन्हीं लिम्फेटिक्स के द्वारा अपर आर्म का, जो हाथ का है, वो लिम्फ भी जाता है। तो अगर वहाँ की गिल्टियाँ निकाल दी गई तो जो अपर आर्म है उसकी पानी का बहाव कम हो जाता है। जैसे कि आप नाली में देखें, अगर बाथरूम में जाइए, आपका सिंक ब्लॉक हो जाता है तो पानी वापस भर जाता है पूरा। तो उसी प्रकार से अगर गिल्टियाँ निकाल दी गई तो वो एक रुकावट का, जैसे नाली में रुकावट का काम करता है, और उससे कारण आप अपर लिम्फ की सूजन बहुत बढ़ जाती है, उसे लिम्फेडिमा कहा जाता है। उसका इलाज क्या है? क्योंकि उसका इलाज ये है कि उसके हाथ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है इंजरी से। जैसे घर में महिलाएं किचन में काम करती हैं तो चाकू, छुरी, सुई धागे से काम कर रही, कोई भी नुकीले चीज़ों से बचें जिससे कि चोट न लगे, क्योंकि उस चोट से छोटे छोटे कीटाणु इन्फेक्शन जाते रहते हैं। और गार्डन में बिल्कुल काम न कर, अगर करना ही है किचन में या गार्डन में काम, तो मोटे कई बार देखा गया महिलाएं कंप्रेशन गारमेंट भी पहनती हैं, लेकिन कंप्रेशन गारमेंट पहनना है और इन्फेक्शन से बचना बहुत। ये बताइए कि क्या इनका हाथ या उन महिलाओं का हाथ सामान्य दूसरे हाथ जैसा हो जाता है? बिल्कुल सामान्य तो नहीं होता। अगर लिम्फेडिमा एक बार हो गया है तो उसका पूर्ण तरह 100% क्योर नहीं संभव है, इसलिए उससे बचाव ही अच्छा लाभप्रद है। तो उसका कॉम्प्रेशन गारमेंट पहने और कोई भी इन्फेक्शन से बचें। किचन में और गार्डन में काम करने के पहले एक किचन ग्लव्स या गार्डनर ग्लव्स पहने। जी डॉक्टर बत्रा, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, इमीडिएटली ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी आप एक्सरसाइज कीजिए। आपके डॉक्टर आपको 9 तरह की एक्सरसाइज बताएंगे। नॉर्मली देखा गया है कि जैसे कैंसर हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो अपनी बहन को या मदर को जो है आप कमरे में बिठा देते हैं कि जी आप कोई काम नहीं करेंगे, ज्यादा आराम करें। इतना आराम नहीं होता है। उस महिला को एक्सरसाइज जरूर करनी है। अपने कंधे का एक्सरसाइज करें ताकि लिम्फ जो है मोबिलाइज हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसे प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। जिन महिलाओं को ऐसा हो गया वो एक्सरसाइज कर सकती हैं? कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है। जी, और फिलहाल पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं कह रहे, उस हाथ की एक्सरसाइज। जी हाँ, हाथ की।